बत्तख कन्या, द गूज गर्ल। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में एक राजा रहता था। उसके देहांत के बाद उसकी रानी और सुंदर बेटी राजकुमारी अकेली रह गई। राजकुमारी बहुत दयालु और सरल स्वभाव की थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक दूर देश के राजकुमार से तय कर दी गई। विदाई के समय उसकी मां ने उसे ढेर सारे गहने, शाही वस्त्र और एक सेविका दी। साथ ही एक परी ने उसे एक जादुई घोड़ा फलाद दिया जो बोल सकता था। परी ने अपने बालों का एक गुच्छा भी दिया और कहा, इसे संभाल कर रखना, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। यात्रा और विश्वासघात। राजकुमारी अपनी सेविका और घोड़े के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। रास्ते में जब राजकुमारी ने सेविका से पानी लाने को कहा तो उसने बदतमीजी से मना कर दिया। राजकुमारी खुद उतरकर पानी पीने लगी। तभी जादुई बाल बोले, अगर तुम्हारी माँ को पता चलता तो उसका दिल टूट जाता। ऐसा 2 बार हुआ। तीसरी बार पानी पीते समय बाल नदी में बह गए। अब राजकुमारी की सुरक्षा खत्म हो चुकी थी। पहचान छीन ली गई। सेविका ने मौका देखकर कहा, अब मैं राजकुमारी हूँ, तुम मेरे कपड़े पहन लो। उसने राजकुमारी के कपड़े और पहचान छीन ली। राजकुमारी मजबूर होकर चुप रही। महल में धोखा। जब वे महल पहुँचे, सेविका को सबने राजकुमारी समझा। असली राजकुमारी को बत्तख चराने का काम दे दिया गया। सेविका ने चालाकी से घोड़े फलाद को मरवा दिया क्योंकि वह सच बता सकता था। दुख और जादू। राजकुमारी रोज उस जगह जाती जहां फलाद का सिर टंगा था और रोती, ओ फलाद, तुम्हारे साथ यह क्या हुआ? फिर वह खेतों में जाकर अपने सुंदर बाल खोलती और हवा से कहती, ओ हवा, कटन की टोपी उड़ा ले जा। हवा टोपी उड़ा देती और वह आराम से अपने बाल सवार लेती। सच सामने आता है। राजा को शक हुआ। उसने छिपकर सब देखा और सच्चाई जान ली। जब उसने राजकुमारी से पूछा तो उसने पूरी कहानी बता दी। न्याय। राजा ने दरबार में चाल चली और नकली राजकुमारी से पूछा, अगर कोई ऐसी धोखेबाजी करे तो उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? उसने खुद कहा, उसे कैद कर देना चाहिए। राजा ने तुरंत कहा, तो वही सजा तुम्हें मिलेगी। सुखद अंत। नकली सेविका को सजा मिली। असली राजकुमारी की शादी राजकुमार से हुई। परी ने आकर फलाद को फिर से जीवित कर दिया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। धैर्य और अच्छाई का अंत हमेशा अच्छा होता है। बुराई का अंत बुरा ही होता है।